क्लास 2 फोन अपने पास ही रखिए, यूज नहीं करना है, राइट। क्लास 1 ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर चुका है, अभी आज ही किया हुआ था, अभी आपको बताई जाएगी। लिसन, आज क्लास 2 है, राइट, लक्ष्मण रेखा की क्लास 2 है, और आप सबको पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ लक्ष्मण रेखा के बारे में, राइट। इनके आज हमें क्वेश्चंस करने हैं। लाइट के हैं 30 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा चुका है। चलिए लाइट का क्वेश्चन यहां से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करेंगे। पहला, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर, राइट। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, एंड कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर में पूछा प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है, राइट। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है अभिनव आप? राइट, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, एंड इसके पीछे आपको पता है वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस होता है, क्योंकि पीछे तो बना नहीं सकते आप, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, रियल प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर क्या है, वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस। इसका कुछ नाम दे दो आप, MN या अभिनव मोहित, कुछ भी दे सकते हैं आप चाहें तो। ये आपके पास पोल है, इसकी फोकस कहाँ पे है, पीछे, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पीछे बैक साइड में होते हैं, ओके। अब आपसे पूछा प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो आपको ये पता है अच्छे से कि लाइट रेज अगर पैरेलल आती हैं, क्या लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं, क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, एंड अपीयर कैसा होती हैं, ऐसा अपीयर होती हैं कि फोकस से लाइट रेज आ रही है। सेकेंड आपसे पूछा होता कि फोकल लेंथ क्या होती है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, यस और नो। पोल मींस P एंड F के बीच में जो डिस्टेंस होती है वही आपका क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। थर्ड पूछा हुआ है, थर्ड नहीं है, ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर, तो ये रे डायग्राम आप अपना बना सकते हैं, नहीं लिखना नहीं है, इसका मैं PPT अटैच कर दूंगा, वे मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में। अश्विन क्यों इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा इसीलिए, ओ, जब पहली क्लास में करा रहा था ना तो आप लोग स्कूल में थे, राइट, तो ऐसे सारे चैप्टर्स कवर नहीं हो पाएंगे ना, हो जाएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। A student has focused the image of an object of height 3 centimeter, right? Height of the image क्या दिया हुआ है, 3 centimeter, on a white screen using a concave mirror of focal length 12 centimeter. Focal length क्या दिया हुआ है, focal length 12 centimeter दिया हुआ है। A student has focused the image of an object of height, sorry, height of the, okay, again if the distance of the object from the mirror is 18 centimeter, u दिया हुआ है 18 centimeter है मिरर से, find the values of the following, distance of the image from the mirror and height of the image। अब मुझे बताओ मिरर कौन सा है, कैसे पता चला कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो इससे हमें इजी होगा, -12 हो गया, यस नो, और इसी से हमें ए भी मिल गया कि ए भी माइनस में हो गया, सॉरी कहां पे,
यू हर बार माइनस होती है, राइट, आपके सिलेबस में माइनस करना है, राइट, अगर ऑब्जेक्ट को अगर डिफरेंट साइड में प्लेस करो तो वहां पे आपका माइनस नहीं होता है, बट अभी माइनस करना है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया होता, कॉनकेव मिरर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वी फाइंड आउट करना है, यस और नो? तो वी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बताओ प्लीज? यूजिंग विच फॉर्मूला? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। Okay, let me calculate first. 1 by v plus 1 by u gives 1 upon f. Yes or no? So 1 by v आपको नहीं पता है, but 1 by u is given, that is minus 18, and 1 by f, f क्या दिया हुआ है? minus 12 है। यहां से 1 by v minus 12 प्लस 1 by 18, क्योंकि ये माइनस में है ना, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये सुनो। सो 1 बाई बी इज इक्वल टू, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? चलो एलसीएम 36 हो गई, राइट, 12 3 जा एंड 18 2 जा, सो 1 बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 36, यस और नो? तो इससे आपको v की वैल्यू क्या मिलेगी? v की वैल्यू माइनस 36, यस और नो? कोई डाउट यहां तक? v की वैल्यू यहां पे आपको मिल गई। क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, सो द डिस्टेंस विल बी 36 सेंटीमीटर। तो आप एक बार लिख भी दो 36 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। सेकेंड में क्या पूछा हुआ था? हाइट ऑफ द इमेज। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एच आई अपॉन सेकेंड पार्ट। बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लिए। राइट, इसका माइनस वी अपॉन यू होता है मिरर के लिए, यस नो? एक बात बताओ, हाइट ऑफ द इमेज गिवन है, तो लिख दो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना? 3, प्लस में या माइनस में? 3, प्लस में 3 होती है, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी की वैल्यू क्या है? माइनस 36 से ऑलरेडी गिवन है, और u की वैल्यू माइनस 18। माइनस से माइनस कैंसिल, यस और नो? सो हाइट ऑफ द इमेज 3, और ये कितने टाइम में कैंसिल? बताओ कितने टाइम में कैंसिल? 2 टाइम में। तो क्या आ जाएगा इधर? -2 आएगा ना ये अभी। फिर नेक्स्ट आप एक बार इसे करोगे तो यू विल गेट हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में ना, तो इधर जाकर क्या होगा? 2 इंटू 3। सो हाइट ऑफ द इमेज क्या मिल गया आपको? 6 सेंटीमीटर। सॉरी, चलो -6। कोई इशू? नो? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछते हैं तो बन जाएंगे? नहीं बनेंगे? छोड़ देना फिर। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। चलो यहां तो कोई डाउट्स दोनों क्वेश्चन में? निष्ठा आपको? नो, बना सकते हैं आप? श्रेया बन जाएंगे? चलो अच्छा, क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स। तो एक बनाते हैं पहले प्लीज। चलो
यहां पे mn, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट प्लीज, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इंसिडेंट ऑन इट। तो सेंटर पर कहां पे आ रही है रेज? आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हैं, तो फिर इसी पे रिट्रेस कर लेते हैं अपने आप को। यस नो? सेकंड पूछा होता कॉन्वेक्स में, तो पहले कॉन्वेक्स तो बना लें। प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पीछे आपका क्या हो जाएंगे? वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस। यस नो? ये आपका फोकस और ये सेंटर। कोई दिक्कत थी इस डायग्राम में? नो। क्या कहा हुआ था? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स पैरेलल हमें ड्रॉ करना है। ये क्या होते हैं? डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज होंगे या नहीं? इस केस में होती हैं, पीछे रिट्रेस कर लेंगे अपने आप को, कोई इश्यू इसमें? नो। इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, राइट? इंसिडेंट फोकस से पास कर रही है, मैं इसी पे बना देता हूं। कहां से पास कर रही है? फोकस से। तो आपको पता है कि कोई भी रेज अगर फोकस पे आ रही है तो पैरेलल होकर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। यस और नो? कोई इशू? नो। तो रेड है, बताइए। उस पे ध्यान ना दे, क्वेश्चन पे ध्यान दे, इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। चलो यहां तक कोई दिक्कत आपको? नेक्स्ट करते हैं। आपका लाइट हो गया है? हो गई है आप लोग स्कूल में न्यूमेरिकल्स सबके? चलो अच्छा है। चलिए इसका आंसर जिया करेंगे। A concave mirror is used for image formation or for different position of an object। कहा होगा कि कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जा रहा है। What inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of a concave mirror of focal length 15 centimeter? तो मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या गिवन है? -15 सेंटीमीटर। क्या पूछा हुआ है? पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां पे होगा, तो आपसे क्या पूछ रहा है? वी। चलो फाइंड आउट करते हैं, एक बार फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v 1u इज इक्वल टू 1/f। क्या क्या गिवन है? 1/u क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। f गिवन है -15, तो -15 इजिली यहाँ पे पुट करो। सो 1/v इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/10। यस और नो? एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? एलसीएम क्या होगी? 30, 32, 30। सो 15 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस क्या चीज के लिए? क्या पूछा हुआ है? पोजीशन ऑफ द इमेज, की इमेज कहां पे है, उस पे आ रहे हैं ना पेशेंस। इतना आगे कैसे चले गए? 1/30। यस नो? सो v क्या आ गया आपके पास?
+30। चलो v आपको मिल गया, तो पहला केस क्लियर हो गया कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, तो +30 सेंटीमीटर। चलो सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, ए आप यहां पे लिख लो, बी श्रेया बताइए साइज ऑफ द इमेज कैसे मिलेगा? मिलेगा कैसे? क्योंकि आपके पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इसी का रिलेशन -v अपॉन u, ये तो नो। और गिवन क्या था आपके पास, u और f गिवन है, बाकी और कुछ गिवन है नहीं दिया हुआ है ना? क्या ऐसे मिल सकता है? चलो ट्राई, क्या आप जो कह रही है ना कि मैग्निफिकेशन -v अपॉन u, सो आपके पास -v कितना है 30, और u क्या गिवन है आपके पास -10, सो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी 3 आ जाएगा, +3, यस नो? यही मैग्निफिकेशन आपको मिला ना, तो +3 आपको मैग्निफिकेशन, यहाँ पे प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड, मन्नत और इरेक्ट को, और माइनस का साइन रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो आपके पास एक ही फॉर्मूला गिवन है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं कहीं पे लिख देते हैं साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज की साइज क्या हो, इमेज आपको HI पूछ रहे हैं, यस नो? आपके पास ए पता है आपको, यस नो? इससे मैग्निफिकेशन मिल गया। अब इनमें से हाइट ऑफ द अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास होता, गिवन है, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। A concave mirror is used for image of formation different position of what can be drawn about the following object 10 cm from the pole of the concave। इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन ही फाइंड आउट कर देना है। बट इससे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा आगे इसको और सॉल्व करना है। रिलेशन आप दिखा सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस और नो? मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है +3, हाइट ऑफ द इमेज गिवन है, फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, सो HI इज इक्वल टू 3HO। ये वाला आप लोग रिलेशन दिखा सकते हैं कि जितने हाइट का होगा आपका ऑब्जेक्ट उसका 3 टाइम्स आप ऐसे भी करके, क्या कोई डाउट इसमें? नो कुछ आप तो कह रहे हैं, कौन सा -b है, राइट? तो माइनस की जगह पे v की वैल्यू 30 आई हुई थी, तो 30 यहाँ पे पुट किया, u का वैल्यू आपको गिवन था वहां पे -10, तो -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, बचा 3, और आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको नहीं गिवन है, तो इसको रिलेशन दिखाकर हम इतना छोड़ सकते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसे कह सकते हैं स्वास्तिक सरी शाश्वत लिख सकते हैं ऐसे। ड्रॉ लेवल रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर इन्फ्लुएंसेस। चलो रे डायग्राम बना लेते हैं। कौन सा मिरर गिवन था, कॉनकेव, मैं बनाता हूं। चलो प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ये आपको पता है पोल होता है, ये फोकस और ये सेंटर, यस नो? ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया होता, 15,
तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से यहां तक 15 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? $15 कोई दिक्कत? अब नो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां पे -10 था, तो -10 तो इसी के अंदर आएगा ना, यस नो? चलो -10 रख लेते हैं, तो -10 यहां पे आएगा, कोई दिक्कत? श्रेया बताइए 2 रेज कैसे ड्रॉ होगा? एक तो यहाँ पे पोल पे, यस नो, और ऐसे चली जाएगी। अपीयर कैसा होगा कि पीछे से आ रही है, यस नो, और पीछे से कितना दूर आ रही हो वो पता नहीं है, बट अभी दूसरा सेंटर, और इसी पे क्या होंगी, बैक हो जाएंगे, यस नो, एक रेज यहां से। अपीयर क्या होगा कि पीछे से आ रही है, ऐसा ही लगेगा ना, जहां पे वर्चुअल एक्सिस बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने। अब एक बात बताओ, यहां से ड्रॉ करो, ए डैश बी डैश, ये आपका ए और ये आपका बी, तो इमेज आपका वहां पे बना हुआ है। देख के ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या है, बड़ा है। और इसका रिलेशन कैसे दिख रहा था कि 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसका 3 टाइम्स, मीन्स एक हो गया, इसका एक यहाँ पे 2 और एक इसका यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट? 2.5 टाइम्स ही आ रहा है ऐसे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मन्ना था आपको? नो? चल कहा जाए, ऐसे बोलो, लिसन, क्या टू गेट एन इनलार्ज इमेज कैसा चाहिए, इनलार्ज चाहिए आपको इमेज, रियल चाहिए, तो आपको इमेज कैसा चाहिए, इनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड चाहिए, राइट? ऑब्जेक्ट बाय अ कॉनकेव मिरर, शुड द वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, राइट? तो ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना पड़ेगा सो डेट इनलार्ज भी मिले, रियल भी मिले और इन्वर्टेड भी मिले। बनाकर एक बार देखते हैं क्या हुआ। सही है, बिटवीन सी एंड एफ होगा, बट एक बार बना लेते हैं। देखो इन्होंने कहा कि बिटवीन सी एंड एफ पे, आप कह रहे हैं कि एफ पे, एक बार डायग्राम क्लियर हो जाती है तो बताओ फिर। पोल, फोकस एंड यहाँ पर सेंटर, आपको पता है 6 पोजीशंस पे इमेज फॉर्म होती है, कौन कौन से हैं? एक तो इन्फिनिटी हो गया, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यस नो? ऐसे ही होगा ना क्या? अब देखो पूछा था कि कहां पे प्लेस करें सो डेट हमारा इमेज इनलार्ज रियल, इस केस में इनलार्ज बनता है तो इसको डिलीट कर, इस केस में इनलार्ज बनता है, इस केस में सेम साइड, इस केस में इनलार्ज बनता है, बट इसमें कहा हुआ है कि रियल बन रहा है, कैसा रियल, तो इसे भी हटाओ। अब 2 केस बचे आपके पास बिटवीन सी एंड एफ और एक एफ पे, और इसने कहा हुआ है कि इनलार्ज चाहिए, हाईली इनलार्ज के लिए नहीं कहा हुआ है। हाईली इनलार्ज एफ के केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखोगे तो इमेज आपकी जो है, इमेज कहां पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत दूर बनेगा, तो इसको भी हटाओ। कहां पे बना, चल सी एंड एफ के बीच में बनेगा, कोई इशू? ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम, इसका रे कैसे बनाते हैं, इसका रे कैसे बनाते हैं, एक पैरेलल प्लीज, पैरेलल जाएगी तो किससे पास होगी, एफ से, कोई इशू? नो। सेकेंड रे कहां से पास होगी, सी से, एफ से जा सकता है,
कंफ्यूजन की, एक मिनट, कंफ्यूजन इतना क्यों हो रहा है? देखो आपके पास, आप पोल से भी भेज सकती हैं, आप, आपके पास ऑप्शन है ना। चलो सी से ही भेज देते हैं, कोई इशू नो। लेकिन सी से थोड़ा सा डायग्राम को छोटा बनाना पड़ेगा। हम्म, चलो इस पे बिल्कुल सही। मैं तो ठीक हूं। अब ठीक है, यहां पे सी कर देता हूं मैं इधर। देखना सही है। एक मिनट मैं फिर से बना देता हूं। आप लोग इसमें एग्जैक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं है, बनाता हूं, रुक जाओ। चलो इसको सेकंड पेज पे बना लेते हैं, ठीक है। नहीं, इमेज आप तब भी बनेगा राइट, जब आपके एक्यूरेट सारे मेजरमेंट हो तभी करेक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। ये भी सही तरीका है, मैं भी वैसे ही कर देता हूँ, छोटा सा रखता हूँ। थोड़ा सा देख लेना, डायग्राम गलत हो है, बट मैनेज करना आप लोग। हम्म, हम्म, क्या सही है? ये वाला डायग्राम ये गलत है, ये वाला, ये सही से नहीं बन पाया, डिलीट कैसे हो गए? ये अब हो गया डिलीट, उस वक्त नहीं हो रहा था। चलो तो इसका डायग्राम यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन का होता, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस वी अपॉन यू, यस नो। यहां पे मैग्निफिकेशन क्या आएगा? +1 या -1? नहीं, -1 आएगा। -1 अब पूछो कैसे आएगा? तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? नेगेटिव में होगी, नीचे होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या ऊपर है, तो पॉजिटिव में होगा, यस नो। तो नेगेटिव ही आने वाला है। या फिर यहां पे भी वैल्यू आप रख के देखोगे तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव साइन ही शो कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो। 36, where should an object be placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter so as to obtain 2 times magnified virtual image of the object? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना है, ध्यान रखना इसको। पूछा where should be the object be placed in front of a concave, तो कहां पे इस ऑब्जेक्ट को रखें
ऑफ इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, आप सबको पता है। सो एज टू ऑब्टेन 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है 2, यस नो, +2 या -2? +2। +2 क्यों होगा, वर्चुअल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, +2 होगा। लिसन, आपकी इमेज बन रही है 2 टाइम्स मैग्निफाइड, तो m की वैल्यू 2 दिया हुआ है, यस नो। अब चलो सॉल्व करते हैं। आपको पता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस नो, या फिर -v अपॉन u भी होता है, ऐसे ही होता है ना। सो m की वैल्यू क्या दी हुई है +2, यस नो, -v अपॉन u, ऐसे ही होगा। तो यहां से v का वैल्यू क्या निकल जाएगा -2u, -2u। v की वैल्यू क्या मिली -2u। अब पूछा हुआ था कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखें, तो आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, यस नो, v का वैल्यू गिवन है, u ही तो पूछा हुआ है आपसे। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। Listen, by using mirror formula, 1/v plus 1/u is equal to 1/f। v का वैल्यू क्या गिवन था -2u, क्या आया था -2, तो -2u को यहां पे रख सकते हैं, यस नो। u का वैल्यू पता है, नो, u की वैल्यू गिवन नहीं है, u हमें फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था -20। चलो इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो क्या आएगा -2u, सेम टाइम 1 टाइम में कट जाएगा तो 1, और u से कितने टाइम में कैंसिल होगा -2 टाइम, तो -2। ये है नीचे 1/20। कोई इशू, कोई दिक्कत यहां तक, नो। ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन -2u इज इक्वल टू -1 अपॉन 20, सही है। तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दोगे, यस नो। अब बचा क्या 1 अपॉन 2u इज इक्वल टू -1 अपॉन 20। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, इधर माइनस कैसे आ गया, नहीं आया था, एक ही माइनस होगा। u पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है, -1 अपॉन 20 है। सो रेसिप्रोकल करोगे मींस उल्टा इसको करो तो ये आ जाएगा 20। सो u की वैल्यू क्या आ गई -10, ये माइनस यहाँ पे दिया हुआ, राइट। तो आपके पास ये u का वैल्यू मिल गया -10। क्वेश्चन बहुत ही मींस लॉजिक पे बेस्ड था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। इसमें f दिया हुआ था, u पूछा हुआ था। बच्चों को जनरली होता क्या है सर, f u v 3 आपके वेरिएबल हैं, 2 गिवन है तो हम एक फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा ही होता है ना कि इस फॉर्मूले में अगर 2 कोई गिवन है तो थर्ड वाला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसमें एक दिया हुआ था, 2 गिवन नहीं थे, तो लेकिन उसके लिए हिंट दिया हुआ था, मैग्निफिकेशन का रिलेशन दिया हुआ था। उस मैग्निफिकेशन के रिलेशन से मैंने v का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, u के टर्म्स में आया, क्या आया u के टर्म्स में, और v का वैल्यू मिल गया हमें, f का वैल्यू मिल गया, मैंने पुट कर लिया। अब यहाँ पे घबराना नहीं है सर, इसमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर की वैल्यू कोई नहीं मिली हुई है ना, तो घबराना नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही आपका v होगा। सेम आप सॉल्व करेंगे आपको ये मिल जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नो। ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आ गए तो बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे थोड़ी सी लॉजिक दी हुई थी, इसको अपने कॉमन जो दिमाग आपके पास है उसका यूज करके बस बनाना था। कोई इशू यहां तक? हाँ, इनकी जो पीपीटी है वह मैं पीपीटी आपको शेयर करूंगा।
यहां तक कोई डाउट्स? शाश्वत, आपका कोई डाउट? नाम से है ना शाश्वत? हाँ, सॉरी, अभी टाइम लगेगा सीखने में थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज सो नहीं, समझ में आ रही है क्वेश्चंस? करके भी आना है घर से सेम। चलो 37 पे आते हैं। A concave mirror has a focal length 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंथ, कॉन्केव का क्या होता है फोकल लेंथ? At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror? Also calculate the size of the image form। तो साइज भी आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, एंड डिस्टेंस पे पूछा था, यू भी आपसे गिवन है। ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ये माइनस में 30 होगा या फिर प्लस में 30 होगा? निष्ठा आप बताएं, -30 होगा या +30 होगा इमेज? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस में या माइनस में? श्रेया प्लस, और ये v का वैल्यू क्या होगा? माइनस में। क्यों? माइनस होगा तो क्यों, प्लस होगा तो क्यों? वाई? तब तो ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे तो 2 वैल्यू आने चाहिए, आएंगे ऑब्वियसली। लिसन, देखो क्वेश्चन में कहा होता है, अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड 4 सेंटीमीटर टॉल बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है, तो मिरर के 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर? क्या होगा? माइनस होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? यू। by using mirror formula। मिरर फॉर्मूला याद है आप सबको? 1/v प्लस 1/u गिव्स 1/f। v की वैल्यू पता है 1/-30 प्लस 1/u नहीं गिवन है, ओके, f गिवन है -20। सॉल्व करो, 1/u इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा, यस और नो? 20 से कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो -3 टाइम है प्लस 2, सो ये आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू -1/60। सो u की वैल्यू यहां पे क्या मिल जाएगी? u का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -60। कोई डाउट्स इसमें? u का वैल्यू -60 आया कि -60 सेंटीमीटर पे, और -60 कहां पे होगा? -60 कहां पे होगा? फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, ये सुनो, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है? 20, तो r कितना हो जाएगा? 40। r क्या होगा? 40, और कहा हुआ है 60 पे, तो मीन्स बियॉन्ड सी होगा। कहां पे? बियॉन्ड सी होगा, तब जाकर इमेज आपका मीन्स फॉर्म होगा। कहां पे? 30 सेंटीमीटर पे। और 30 सेंटीमीटर किसके बीच में आता है? डायग्राम, चलो डायग्राम पे ड्रॉ कर ले, क्या इसका कर लेते हैं। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका कि बनेगा कहां पे। प्रिंसिपल एक्सिस ए, पोल
फोकस और सेंटर, कोई दिक्कत यहाँ पे? पोल, फोकस एंड सेंटर। अब आपसे फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था? 20, मीन्स ए वाला डिस्टेंस 20 है, यस नो? ऐसे कर लो, यहां तक 20 है तो यहां तक क्या हो जाएगा? 40, यस नो? यही होगा। ऑब्जेक्ट को रखना कहां पे है? -60 है, कहां पे? 60। तो एक बात बताओ, 40 से तो इधर ही आएगा ना 60। तो मान लो कि आपके पास ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, यहां पे, कोई दिक्कत? नो। अभी बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो आपके पास 2 रेस चाहिए, यस नो? एक तो पैरेलल गई, कहां से पास होगी? एफ से। दूसरा किससे? देखो, अगर मैं सी से करता हूं तो इसी पे बाउंस बैक हो जाएगी, फिर भी इमेज यहीं पे बनेगा। एफ से करता हूं फिर भी यहीं पे बनेगा। पोल से करता हूं यहीं पे। हमें 2 रेस चाहिए। अब जो एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा उससे आप बना सकते हैं। पहले एक बार डायग्राम बना ले, सी से पास कर। तो सी पे यहां आ जाएगी, यस नो? इमेज आपका बन गया यहां पे। अगर ये इमेज आपका ए और बी है तो ये आपका ए डैश बी डैश बना हुआ है। अब एक बात बताओ, देखकर इमेज बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, इमेज की हाइट कम है, कोई इश्यू इसमें? अब चलो इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम, इमेज का साइज आपको फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया होता है, इसी रिलेशन से बनाएंगे। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका? हाइट ऑफ द इमेज हमें पता है, तो पहले इससे बना लो, माइनस वी अपॉन यू। तो v आपके पास कितना गिवन है? -30। u क्या गिवन है? -60। तो m क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2, सॉरी, माइनस v का वैल्यू -30 अपॉन u क्या है आपके पास? -60। माइनस माइनस कैंसिल और ये 2 टाइम में कैंसिल, तो m इज इक्वल टू -2। तो मैग्निफिकेशन आपका -2 है। -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। अगर सॉरी, m की वैल्यू, एक मिनट प्लीज, माइनस क्या आ रहा है? ये तो मैग्निफाइड इमेज नहीं बन रहा है, छोटा बन रहा है, और हमारा इमेज कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा है। सही है, कोई इशू नहीं। इमेज प्लीज, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा थी, इमेज का हाइट कम बन रहा है, तो यहां पे भी मैग्निफिकेशन से भी हमें पता चल रहा है कि इमेज का हाइट क्या है? हाफ बना हुआ, हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया, तो कोई इशू नहीं, आपका ये भी ये सही है। नेक्स्ट थिंग आपको ये ध्यान देना है, इसमें और पूछा हुआ था क्या आपसे? हाइट पूछा था आपने, वो मैग्निफिकेशन बताया ना, हाइट आपको बताना है तो रिलेशन दिखाओ। अब बताता हूं, -1/2 यहां पे रख सकते हैं। हाइट ऑफ द इमेज क्या दिया हुआ, नहीं फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट +4, तो जाकर वहां पे मल्टीप्लाई होगा, -1 × 4 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, तो 2 से कैंसिल, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगा? -2। -2 मीन्स 2 सेंटीमीटर का हाइट होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। नेगेटिव में मीन्स नीचे, देखो यही नीचे की तरफ बना हुआ था, राइट? तो आप या तो रे डायग्राम बना के करो या फिर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। जो आपकी वैल्यूज आएंगी वे वैल्यूज आपको क्लियर बता देंगे कि ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा वैल्यूज आ रहा है, राइट? डायग्राम और वैल्यू दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने, ध्यान रखना। कोई डाउट? बताओ। हाँ, पहली
तो पैरेलल चली जाएगी ना, फिर भी यहीं पे कैंसिल होगी, यहीं पे मीट कर गई। रिफ्लेक्शन के बाद देखते हैं। मान लो कि रिफ्लेक्ट यहां से लाइट आई वहां तक पहुंची नहीं तो कैसे होगा? कोई डाउट्स यहां तक? नो? क्यों कंफ्यूजन हो रही है? एक बार लेक्चर के बाद देखते हैं वो क्या था, ठीक है? चलो यहां तक क्लियर है? एक बार ये न्यूमेरिकल्स आप सबको अच्छे से देख लें प्लीज। क्या अभी 8:30 तक है? हाँ अभी के 7 ही हुए ना, अभी अभी है। चलो लिसन प्लीज, लुक एट द बोर्ड प्लीज। 38 क्वेश्चन राइट। वैसे मैंने 15 क्वेश्चंस लाया था, मैं सोचा हूँ कि आप लोग की 8:30 तक या 9 o'clock तक करा दो, सो डैट कि इसमें भी लेक्चर ही पूरी हो जाए। मीन्स 30 क्वेश्चन कर दो मैसेज। किसको बुला लिया? मम्मी पापा को? ठीक है चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। The image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a the image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of इतना। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर? मिरर बताना है कि मिरर कैसा होगा। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, और आपको एफ फाइंड करना है कि एफ क्या होगा। बोर्ड पे ध्यान दें। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द फ्लेम दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, तो हाइट ऑफ आपको इमेज भी फाइंड आउट करना है कि फ्लेम दिया हो ना, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम सॉरी ऑब्जेक्ट वे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 2.4 सेंटीमीटर है, देन आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज आपको दिखाना है क्या है। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। प्लीज बताइए कैसे करना है निष्ठा इस क्वेश्चन को। श्रेया आप इतना तो एक बात होगा कि स्क्रीन रखा गया हुआ है, यहां पे हमें पता नहीं चल रहा यूवी कैसे होंगे, बट इसमें कहा हुआ है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे बन रहा है, इट मींस इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। इमेज क्या होगा? रियल इमेज बनेगा। नोट ध्यान में रखना, रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। सेकेंड थिंग, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी ना जो फॉर्मूले में है v और u का वैल्यू पुट करना पड़ता है। जब तक v और u का वैल्यू आप साइन के साथ पुट नहीं करोगे तब तक आपको मैग्निफिकेशन भी करेक्ट नहीं मिलेगा। ओके तो रियल इमेज, अब बताओ रियल इमेज किस में बनता है, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स? तो मिरर कैसा हो जाएगा? कॉनकेव। मिरर कॉनकेव, तो ध्यान रखना 8 माइनस में 30 सेंटीमीटर और रियल बना है ना, तो ये भी आपको माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? अगर वर्चुअल होता तो वो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाती, तो माइनस। अब फोकल लेंथ निकालना है, अब फोकल लेंथ मिल सकता है, यस नो? तो ध्यान रखना आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे तो क्वेश्चंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे लिखा तो v और u का वैल्यू पता है, वैल्यू दी हुई है, साइन नहीं दिया हुआ है। जब साइन नहीं दिया हुआ है तो उसे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या होंगे, कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स होगा, नो आइडिया। बच्चे तुक्का पे मार देते हैं, तुक्का पे कभी कभी सही हो जाती है, चलो माइनस ले लेते हैं। बट अगर जानना है कि रियल में कैसे होंगे, अच्छे से रीड करना। तो इसमें जो मेन कीवर्ड था वो कीवर्ड कौन सा था? स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है एक कीवर्ड है, ध्यान रखना।
अगर ये स्क्रीन नहीं दिया होता ना तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत टफ हो जाता। तो एक कीवर्ड है, स्क्रीन की वजह से पता चला रियल है, और रियल तो कॉनकेव में बनता है। अच्छा, तो इनके भी साइन हमें मिल गए। अब बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ये तो सब बना लेता हूं। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, so 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, yes or no? v given है -60, u given है -30, फोकल लेंथ आपसे पूछा हुआ था ये, ओके। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, yes or no? तो 60 से 60 तो वन ही टाइम में कैंसिल होगा, कैसे? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये माइनस में साइन गिवन है। चलो मैं थोड़ा सा इजी इसको और बनाता हूं, इस माइनस को इधर करो तो 1/60, कोई दिक्कत? इसको कर लो 1/30, कोई इशू इसमें? अब कोई दिक्कत? नो। अब 60 और 30 का एलसीएम बहुत इजीली आप लोग ले सकते हैं। 60 से 60 कितने टाइम में? 1 टाइम, तो ऊपर -1। 30 से 60 2 टाइम में, तो ऊपर -2। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर नीचे -60 -30 का एलसीएम कैसे लें? तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को ऊपर भेज दो, फिर एलसीएम ले लो पॉजिटिव करके, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो -3 अपॉन क्या आया, 60 इज इक्वल टू 1/f, 1/f। तो ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 20 टाइम में, यस नो? सो -1/20 इज इक्वल टू 1/f, सो f इज -20। तो फोकल लेंथ -20 आया, कितना आया? फोकल लेंथ आपका -20 मिला, मींस 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। इसके बाद भी पूछा होता हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। यहां तक क्लियर है आप सबके? कोई डाउट आपके? नो? तो यहां तक सारे क्लियर है। अब आपसे पूछा हुआ था कि हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करो। चलो तो नेक्स्ट पेज पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन -v/u, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। चलो वैल्यू देखते हैं क्या क्या गिवन था। ऑब्जेक्ट की हाइट 2.4 दी हुई है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन 2.4 प्लस में है, v कितना है, v -60 एंड -30। तो यहां पे -60 और यहां पे नीचे -30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यस नो? 30 से कितने टाइम में कैंसिल, 2 में। तो HI अपॉन प्लस में है, A आया आपके पास -2, कितना आया? तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी -2 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 एंड इट गिव्स -4.8। तो 4.8 आया, तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आई, एक 4.8 सेंटीमीटर की हाइट होगी। ये माइनस में 4.8 है, आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, मैं लिख देता हूं। द हाइट ऑफ द इमेज विल बी 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ऐसे पेपर में करने के बाद से आपको नीचे बेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि -4.8 आया हुआ है, राइट? वो आपको हाइट दिया है, बट अलग से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ओके? कोई इशू? फोन दे दो, फोन दो। किससे बात कर रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां तक किसी को डाउट? एक और क्वेश्चन नंबर 39, 38 पे थे ना? हेलो, प्लीज देखें, लिसन, लुक एट द बोर्ड प्लीज। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर की हाइट, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी हुई है,
बोलो 4 सेंटीमीटर इन हाइट, इज प्लेस्ड एट अ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कहां पे रखा गया है? 15 सेंटीमीटर पे। कोई दिक्कत? ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो वी पूछा हुआ कि वी का बताइए कहां पे हम रखें। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करना है। देखो जो भी वैल्यू इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहे हैं, एक बात तो ध्यान रखना कि जो भी न्यूमेरिकल्स आपके वैल्यूज आएंगे इसमें आप सिंपली लिख दोगे। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे साइन, साइन देखना है कि प्लस में होगा माइनस में। आपने साइन में थोड़ी सी भी गलती की तो पूरा आपका मेहनत बेकार जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलने वाले, मार्क्स नहीं देंगे। साफ इमेज कह रहे हैं कि मतलब कि कहां पे प्लेस करेंगे तो वे क्लियरली इमेज आपको बनेगा। हाँ उसमें कोई नहीं, आपको यहाँ पे साफ इमेज हर जगह पे मिलेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में। तो कैसे बनेंगे? अगेन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u गिव्स 1/f। कोई डाउट यहाँ पे? नो। v का वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू -15 तो -15 यहाँ पे। f का वैल्यू -10 तो -10 यहाँ पे। 1/v इज इक्वल टू 1/10 यहाँ पे माइनस में है और ये जाकर इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/15। इनका एलसीएम क्या आएगा जानवी? 30। ठीक, कितने टाइम में? 3। 10 3 जा 30 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2। सो 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो अब बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आई? v की वैल्यू क्या आ गई? -30। कोई दिक्कत इसमें? तो v का वैल्यू आपको मिल गया। v पूछा होता, फिर पूछा होता हाइट ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है, सेकेंड पार्ट। टाइम इज इक्वल टू हाइट ऑफ -v/u। यहीं पे HO गिवन है +4। v की वैल्यू -30 अभी हमने फाइंड आउट किया। ध्यान रखना ए माइनस फॉर्मूला का माइनस है, कभी कभी गलती क्या होती है एक ही माइनस दे देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। v की वैल्यू -30 है तो -30 तो रहेगा ही, इसके बाद भी एक माइनस है तो उस माइनस को भी हमें देना है। u का वैल्यू -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 2 टाइम में कैंसिल, तो HI/4 इज इक्वल टू -2। और यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रांसपोज करके इनको। height of the image is equal to -2 times 4, so height of the image will be -8। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, so height of image is equal to 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट्स इस क्वेश्चन में? अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ। लास्ट क्वेश्चन 40 प्लीज। इस वाले में कोई डाउट्स है तो प्लीज बताएं। नो? शानवी कोई डाउट इसमें? नो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो एक ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 40 है, इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे पता था कि आप लोग ऐसा करोगे। सो लिसन, बहुत इजी नहीं, बहुत 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 इजी है। ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ऑन योर आंसर शीट, शो द पाथ ऑफ द रे। अब एक बात बताओ, देखो कौन सा मिरर है? मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव में फोकस से आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो कहां जाएगा? पैरेलल जाएगा, यस नो? डाउट? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में फोकस पे आ रहा है तो कहां जाएगा?
पैरेलल जाएगा। अब एक लास्ट वाला है कि ये कहां पे आ रहा है, पोल पे आ रहा है ना, तो सेम एंगल बनाते हुए यहां पे चले जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। प्लीज बैठ जाओ अभी सीधा, लिसन। नहीं आगे नहीं कराऊंगा, नहीं नहीं आगे नहीं करना है, बस इतना ही क्वेश्चन बहुत है। लिसन, ये क्लास नंबर 2 था और क्लास 2 में आपने क्वेश्चन जो किया 31 से 40 तक किया, राइट, लक्ष्मण रेखा का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, क्लास 3 करेंगे जिसमें कि 41 से, राइट, देखेंगे 20 हो पा रहे हैं, 30 हो पा रहे हैं, राइट, या आप लोग 10 ही कर रहे हैं, या शायद उससे ज्यादा भी हो जाए, क्या पता है, लॉन्ग क्लासेस शेड्यूल कर दो। ओके, किसी को कोई डाउट? और इसकी पीपीटी मैं अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप जाकर ले लेना, राइट। एंड जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के लिए लिंक में मैं पीपीटी दे देंगे, राइट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये पैसे नहीं मांगेंगे कोई, नहीं 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 मांगेंगे,